मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र उलमाए कराम, मोहतरम सामईन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगात सलाम के साथ अपने इस हक़ीर फ़कीर बंदे बेतौक़ीर खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन हज़रात, आपके इस दयारे पुरबहार में पहली मर्तबा हाज़री का ये शर्फ हासिल हो रहा है। सोनखेड़ी और इस इलाके के अंदर, इस वादिये ज़ीज़रा के अंदर, इस सहरा व बयाबान के अंदर और पहाड़ियों से होकर, खाड़ियों से होकर इस तरह से आना, लंबा सा सफ़र बिहार का करके मेरे दोस्तों कई किस्तों में यहाँ पहुँचना, इस सीज़न में जो दिवाली का वक्त चल रहा हो, छठ का वक्त चल रहा हो, जहाँ गाड़ियों में बहुत धक्का मुक्की का पोजीशन हो, उसमें टिकट का कन्फर्म होना और इतना लंबा रात भर का जगा हुआ इंसान अगर इतना लंबा सफ़र करके आ रहा है तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए वो कोई और चीज़ नहीं, आपकी मोहब्बतें हैं। आपके इस बस्ती, आपके इस इलाके के एक फर्द से बहुत पहले से मोहब्बत और उनसियत रही। अली जनाब सादिक साहब जो आरिज़ मीडिया इस्लामिक मीडिया के चीफ है, अपने मीडिया के हवाले से, इनकी तवस्सुस से पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में वो जाने जाते हैं अच्छे अखलाक के एतबार से। लेकिन सोनखेड़ी के जितने भी नौजवान हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इस कमेटी के जिन्होंने जानी एतबार से इनका ताउन किया, माली एतबार से ताउन किया, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, इन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक एक फर्द का, बस्ती के एक एक फर्द का जलसा कोई एक शख्स नहीं कर सकता। एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जलसा कराना कितना टफ काम है, कितना मुश्किल तरीन काम होता है। ये बेटी की शादी करना ये आसान है, लेकिन जलसा कराना ये बहुत दुश्वारियों का काम है। छोटी सी महफिल हमारे गांव में, हमारे बस्ती में, हमारे घर में होता है, अगर बेटी को देखने वाले आ गए या बेटा को देखने जाना है या देखने वाले आ रहे हैं तो मेरे दोस्तों घंटों पसीने पोंछने पड़ जाते हैं। पता नहीं क्या क्या इंतजाम किया जाएगा, लाइटिंग कैसे लगाई जाएगी, खाने में 10 तरह के आइटम कैसे पेश किए जाएंगे, नाश्ते में क्या होगा, फूलों का गुलदस्ता किया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ये तमाम ताम झाम करने में घंटों नानी याद आ जाते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन जब एक जलसा कोई करता है मेरे दोस्तों, कितने दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, मिजाज लोगों का बनाना पड़ता है, तानो तशनी के जुमले कितने सुनने पड़ जाते हैं। कमेटी वाले एक 10 रुपये को चंदा मांगना शुरू करते हैं, 10 को 100 का नोट बनाते हैं, 100 को 500 का नोट बनाते हैं, 500 को 1000 का नोट बनाते हैं और इसको कई हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में ले जाकर तब जाकर मेरे दोस्तों कोई एक जलसा होता है। ची हुई उसे कैसे दूर करना है, कीना कपट हसद जलन इन्हें कैसे खत्म करना है, अपने समाज को सुधारना कैसे है, हम अल्लाह के करीब कैसे जाएंगे, अल्लाह वालों के करीब कैसे आएंगे। मेरी जिंदगी दौलत तो कमा लिए हैं, अच्छी बिल्डिंगें तो बन गई है, एयर कंडीशन कमरे मयसर तो हो गए हैं, हमें फॉर्च्यूनर हमारे दरवाजे पे मिल तो गई है, लेकिन जन्नत में जाने के लिए अच्छी सवारी है मेरे पास या नहीं है, इनका जायजा लेना है। इसलिए ऐसे अकाबिरीन को, उलमा को बुलाया गया। एक और खतीब आपके दरमियान मुल्क हिंदुस्तान का उभरता हुआ चहीता मुकर्रिर, जो हाथों हाथ इन दिनों दुनिया हिंदुस्तान भर में छाए हुए हैं, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, वो तकरीर भी करेंगे, बीच बीच में नात भी पढ़ेंगे, आप उठेंगे ही नहीं, मजबूर हो जाएंगे मेरे दोस्तों कि मुझे बहुत देर तक सुनना है। दूसरी बात, शायरी इंडस्ट्री का वो सितारा आपके दरमियान आने को अभी है कुछ देर में, जिसे दुनिया अशफाक बहराइची के नाम से याद करती है। सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, हाईटेक जमाना है, डिजिटल जमाना चल रहा है मेरे दोस्तों। रहने वाला कोई कहीं का होता है, लेकिन आप घर में बैठकर वादिये ज़ीज़रा के अंदर हो या सहरा व बयाबान में हो, जंगल में हो, घर में हो, कहीं भी हो, आप देख लेते हैं अपनी शख्सियतों को। हजरत यूट्यूब पर, हजरत गूगल पे सवाल करते हैं, वो शख्सियतें आपके निगाहों के सामने, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर उभर के आ जाती है। तो ये तारुफ का बहुत बड़ा जरिया हो गया, वरना मेरे दोस्तों मैं कभी तसव्वुर में नहीं सोचा था कि सोनखेड़ी की सरजमी पे मैं पहुंचूंगा, पहाड़ियों से होके गुजरूंगा, अपने जान को हथेलियों पे लेके गुजरूंगा। ये तो मोहब्बतें आपकी है मेरे दोस्तों कि यहाँ पे आ गया हूँ।
मैं समझता हूं कि 25, 30, 40 बस्ती के लोग यहाँ इकट्ठा होने का फैसला किए हैं, गालिबन होंगे भी या हो रहे हैं। इंशाअल्लाह अभी तो जलसे का इफ्तिताह हो रहा है। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए। थोड़ी सी ये गुजारिश होगी कि इधर जो खड़े हैं आप लोग हाथ बांध के आगे को आके बैठ जाइए, तो आप ही को लेके हम जलसे को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आइए इधर करीब में आ जाइए। इधर जो हमारे चेयर पे बैठे हैं दोस्त, उनसे मेरी गुजारिश होगी, जो इम्मा है, उलमा है, वो हमारे स्टेज पे आ जाए। बाकी लोगों से मुअद्दिबाना हाथ जोड़ के हैं गुजारिश के, यहाँ सामने अगर आप आके बैठ जाए तो कसम खुदा की आपको देख के जलसे के हम इफ्तिताह करेंगे। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह आपको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। भाई ये नौजवान जो बच्चे बैठे हैं उसके कमर में दर्द है, बेटा इस उम्र में तो तुम्हें छलांग लगाना चाहिए। बैठो, सामने आके बैठो, इधर आओ। माशाअल्लाह भाई रेहान साहब जहाँ कहीं भी हो, उनसे मेरी गुजारिश है आप स्टेज पे आ जाए। आप बड़ी शख्सियत है भाई, बड़े उलमा नवाज है, आ जाए। रेहान भाई उर्फ लहसुन तशरीफ ले आए। हाँ माशाल्लाह, ये देखिए मजे, अरे इतनी समझ है माशाल्लाह, मानने का जज्बा यहाँ के लोगों के अंदर है। इंशाल्लाह कोशिश मैं करूंगा कि ऐसा मटेरियल मिक्सचर मसाला लगा के आपको पेश करूं और ऐसी शायरी सुना के जाऊं कि आप भी अपनी दुआओं से मुझे नवाज दें। और मैं भी जब यहाँ से घर लौटूं तो अपने दामन को अपनी वालदा के सामने, वालिद के सामने फैला दूं कि देखो मैं वहां से सोनखेड़ी से आया हूँ, भोपाल से आया हूँ, और क्या कहते हैं दीवास की सरजमी से आया हूँ, ये इलाका मध्य प्रदेश का इलाका, वहां से मोहब्बतें लेके आया हूं, ये मैं बता सकूं मेरे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाए भाई नौजवान मेरे, बैठ जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छी कालीन का इंतजाम किया है। हमारे बिहार और झारखंड के अंदर तो पुआल बिछा दिया जाता है। खेत में जो धान का जो होता है ना वो बचा हुआ, उसे पुआल हम लोग कहते हैं, वही बिछाकर उससे काम चला लिया जाता है। यहाँ तो जबरदस्त ग्रीन कालीन बिछाई गई, एकदम ग्रीन, हरी झंडी दिखा दी गई है। आइए, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। बीच में सिर्फ लाल कालीन लगा दिया गया है ताकि ये रेड लाइट है, यहाँ पे आप क्रॉस करने की कोशिश न करें। यहाँ से लोगों को आना जाना रहेगा, लेकिन ग्रीन लगाया है, बहुत जबरदस्त। पिंडाल भी जबरदस्त है माशाल्लाह, आप भी जबरदस्त है मेरे दोस्तों। बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हम जलसे का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ये तारुफ मैंने जो छोटा सा पेश किया, हाफिज वसीम साहब जीनती यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। जनाब हमारे बड़े अच्छे दोस्त, मुखलिस दोस्त आली जनाब हजरत मौलाना जुनैद साहब जीनती जामिया हसन बिन साबित के मोहतमिम माशाल्लाह यहाँ तशरीफ रखते हैं। अपने इलाके के अंदर बड़े फ़आल और मुतहर्रिक जहाँ दीदा नाजिमों में इनकी गिनती होती है माशाल्लाह। इन तमाम लोगों की मोहब्बतें मिली, बाकी लोगों का नाम मैं नहीं जानता। जुमला तमाम बस्ती के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें सुनहरा मौका दिया बोलने का। अब आइए मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जलसे का बाज़ाब्ता आगाज करूँ। अब बाज़ाब्ता आगाज की है और आप पे भी है। दिल जमई के साथ बैठे, जस्ता जस्ता धीरे धीरे लोग आते जाएंगे। अभी लोग नमाज के बाद खाना खा रहे होंगे, कुछ लोग मेहमान नवाजी में लगे होंगे, उनके घर भी मेहमानों की आमद और रफ्त ज्यादा होंगी। तो जाहिर सी बात है, अगर ये आवाज उनके घरों तक जा रही हो, चाय खाने तक जा रही हो, दालान तक जा रही हो, बाजार तक जा रही हो, तो वो जल्दी अपने जरूरियात से फारगत हासिल करके फौरन यहाँ पिंडाल में पहुंचने की जसारत और जुरत और हिम्मत करे। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे दरमियान कारी कुरान तशरीफ ले आए हैं। मैं चाहता हूं कि अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलते हुए इस पाक और पवित्र महफिल का आगाज रब के उसी पाक और पवित्र कलाम से कर दिया जाए जो सारी दुनिया की हिदायतों के लिए आया। जिसका पढ़ना पढ़ाना सवाब है तो सुनना सुनाना भी सवाब है। हद तो यह है कि अगर कोई अनपढ़, कोई जाहिल पाक और पवित्र होने के बाद, गुस्ल करने के बाद रब के उस कलाम को अपने हाथ में लेता है, निगाहों के सामने रखता है और उस पे उंगलियां फेर कर कहता है कि रब का ये सच्चा कलाम है, इसका एक एक हर्फ सच्चा है, हक पर है, तो रब ताला उसे भी सवाब से नवाजता है। तो आइए, इसके लिए मैं बड़े अदब के साथ कारी फुसलहान आली जनाब कारी फारूक साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि बयां वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं, बयां वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं, वो कुछ अपने तरीके से इबादत करते रहते हैं। हमारे वास्ते कुरान उतरा, हम नहीं पढ़ते, परिंदे रोज कुरान की तिलावत करते रहते हैं। हमारे करीब स्टेज पे आ जाएंगे। पहला बयान मैं हजरत ही का करवाना चाहता हूँ। हमारे बिरादराने वतन भी यहाँ बैठे हैं। बिरादराने वतन मतलब हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं।
जो हमारे माशाल्लाह गम में शरीक होते हैं। लोग आमतौर से मौलाना जुनैद साहब ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान दिन रात ये सियासत हमें लड़ाती है, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये हुकूमतें सियासतें हमसे करवाती है। लेकिन खुदा की कसम आज भी इस बस्ती के अंदर, आज भी मुस्लिम बस्ती के अंदर, इलाके के अंदर हमारे चले जाइए तो हिंदू और मुसलमान की, गंगा जमनी की तहजीब की ऐसी मिसालें आपको देखने को मिल जाएंगी कि मैं बताना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि हिंदू भाई जब इंतकाल करते हैं, मर जाते हैं, उसका निधन हो जाता है, तो मुसलमान तो क्या कहते हैं, ईंधन नहीं दे सकता, उसको अग्नि तो नहीं दे सकता है, लेकिन शमशान घाट के पास जाके आंसुओं का नजराना पेश करके रो कर चला आता है कि मेरा चौधरी चला गया है, मेरा मुकेश कुमार यादव चला गया है, मेरा ये इस तरह से कर कर चले आते हैं। मुसलमान के घर के अंदर जब मैयत होती है, हिंदू भाई मैयत तो मिट्टी तो नहीं दे सकते हैं, जनाजे में शिरकत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी आंखों ने देखा है कि कब्रिस्तान के कोने पे खड़े होकर आंसुओं का नजराना पेश कर कर मुसलमान के सामने हिंदू नजर आता है। मैंने अपनी मस्जिद के अंदर, अपने इलाके के अंदर मैंने ऐलान किया है, मेरी बस्ती, मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, सीतामढ़ी जिला वो सीतामढ़ी है, जमीन जमीन का फर्क होता है, कुछ जमीनें बबूल पैदा करती है, कुछ जमीनें जाफरान पैदा करती है। बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है। सीता जी वहीं जन्म लेती है, सीता जी की पावन धरती से मैं आता हूं, उनकी जन्म भूमि है, राम जी का ससुराल है वहां। मेरे दोस्तों, मैं उस सरजमीन से आता हूं, लेकिन मेरी बस्ती के अंदर यकीन जानिए कि सारे के सारे मुसलमान बस्ती में लोग हैं, 3 घर 4 घर 5 घर आबादी हमारे हिंदुओं की है, लेकिन मेरा जिला पार्षद जो होता है वो लाल बाबू चौधरी होता है। इंतखाब हम करते हैं तो चौधरी को करते हैं, और जब भी हमें बुलाते हैं चौधरी साहब तो बेटा कह के बुलाते हैं। हमने कभी भी ये जुमला नहीं इस्तेमाल किया कि ये हिंदू जा रहा है, आरएसएस वाला जा रहा है। मेरे दोस्तों, भाईचारगी आज भी हिंदुस्तान के अंदर बरकरार है। ये सियासतें हमें लड़ाने की कोशिश करती है, आप इससे बच के रहे, इज्तनाब करके करें। हम मस्जिद में ऐलान करते हैं, कई जगह देखने को मिला है कि मस्जिद के मिंबर पर ये ऐलान इमाम साहब करते हुए नजर आते हैं कि फला चौधरी साहब की बेटी ममता की शादी है, अगर वक्त पे शादी नहीं की गई तो ये लड़की कहीं भाग जाएगी, और भागेगी तो चौधरी की बेटी नहीं भागेगी, यादव की बेटी नहीं भागेगी, बल्कि समाज की बेटी भागेगी। पगड़ियां गिरेगी तो सबके गिरेगी। हम 10,000 रुपए का नजराना देते हैं और 10 लाख इकट्ठा होता है, लोग शादी कर देते हैं। मेरे दोस्तों, कौन कहता है हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी नहीं है? सियासत हमें लड़ाने की कोशिश करती है, इससे बच के रहने की कोशिश करना है हम लोगों को। ये मुसलमान गंगा जमनी तहजीब, अजाने मुस्कुराती है भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है तो थोड़ा आह वो कुछ कीजिए, समझ में आया तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आया तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। आप ऐसे खामोश बैठे, लग रहा है कि जैसे कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे शमशान घाट में बैठे हुए हैं। थोड़ा जिंदा है तो बोलिए, समझ में आया तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाथ उठा के आपको बोलना है। मेरे दोस्तों, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये तमाम चीजें हैं, इसलिए हम बिरादराने वतन को भी जोड़ना चाहते हैं। आमतौर से हमारे हिंदू भाई सोचते हैं कि इनका धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है, जलसा सीरतुन नबी का प्रोग्राम हो रहा है, हो सकता है कि मुसलमान टारगेट करेंगे हमें। नहीं मियाँ, यहाँ तो सर जोड़ने की बात की जाती है, सर तोड़ने की बातें नहीं की जाती है। माशाअल्लाह ये मजहब हमारा सिखाता है, ये इस्लाम हमारा सिखाता है। लिहाजा इंशाअल्लाह सबको एक अच्छा पैगाम शांति का, अमन का जाएगा। इससे ज्यादा तादाद मेरी माँ बहनों की बाएं जानिब है। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि दिल जमई के साथ, खामोशी के साथ आप बैठें और जलसे को सुने, अच्छी बातें नादिर मालूमात आपको हाथ लगेंगी। अब आइए चंद शेर की इजाजत दें, अगर आप बोल के सुनेंगे तो मैं पढ़ने को तैयार हूँ, अगर खामोश रहिएगा तो मैं सूरह फातिहा पढ़ के बख्श देता हूँ और अपनी जगह ले लेता हूँ। आप बोलकर सुनेंगे, हाथ उठा के बताइए कितने हजरात सुनेंगे। हाँ, लहक के बोल दीजिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। इधर से भी गुजारिश है, नबी के नाम पर जो मैं दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह, जो नबी के नाम पर एक हाथ को उठा के कहें सुभान अल्लाह, इन सबको मदीने पाक की जियारत नसीब फरमाए। आमीन, बोलिए आमीन। या अल्लाह, जिन्होंने दोनों हाथों को उठा के कहा है, या अल्लाह इनके हाथ में कोई बीमारी नहीं दीजिएगा, कोई लकवा, कोई फालिज है, ये तमाम तरह की बीमारियां नहीं दिया। ये दुआ है मेरी, जो कंजूसी में, काहिली में,
नहीं उठा सके उनके लिए अगले साल दुआ करूंगा जब आप बुलाएंगे। अभी वेटिंग में है, कंफर्म नहीं कर रहा। ठीक है, मेरा कोई भरोसा नहीं मैं कब दुआ दे दूं आपको, कौन सी दुआ दे दूं। एक बात बताऊं, यूनिक लोग कहते हैं, हमारे बड़े बताते हैं, किताबों में लिखा है, अब बुजुर्गों ने बताया है कि मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है कि नहीं? बताएं आप, मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है ना? लेकिन मुसाफिर में अगर कोई माजूर हो तो 110% दुआ कबूल होती है कि नहीं? जनाब हजरत मौलाना हमारे पीरे तरीक़ा रहबर शरीयत आली जनाब हजरत मौलाना आसिम साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। आप अपनी निगाहों से उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। हजरत का पहले ही बयान होगा और पुरमग़ज़ बयान होगा। हजरत माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं। आप लोग बैठ जाएं, दिल जमाई के साथ बैठ जाएं मेरे दोस्तों। हाँ, जनाब हजरत मौलाना आसिम साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, नवासा जनाब शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह कांधलवी में जानते हैं आप अच्छी तरह से, एक बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनके नवासे हैं, उनके खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके चश्मो चराग हैं माशाअल्लाह, यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। हजरत के कीमती बयान को हमें सुनना है। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। मियाँ, ये पीरी का मामला है, पीरी मुरीदी का जो मामला है बड़ा पेचीदा है। जब अल्लाह वालों के हाथ में अपनी जिंदगी को सौंप देते हैं तो यकीन जानिए, मैं आज ही कह रहा था, भोपाल में उतरा, नौजवानों की एक जमात थी, हजरत पूरे नौजवान मौलवी बैठे हुए थे। एक नौजवान के माथे पे देखा इमाम के सजदे का निशान देखा, और मैंने देखा कि मेरे साथ गया और कहा, मुजाहिद साहब वो मेरा साथी है, मेरे साथ दरसी साथी मेरा पढ़ा, कारी अहमद अली नाम है माशाअल्लाह, भोपाल के किसी मस्जिद में इमाम है, यंग लड़का है, एकदम 18-22-25 साल का लड़का है, लेकिन बावजू रहने के लिए उन्होंने क्या वजू कर लेता हूँ। मुझे बताया कि माफ कीजिएगा हबीबी साहब, अल्लाह का करम है, मैं कोशिश करता हूँ कि जिंदगी में जहां तक हो सके मैं बावजू रहने की कोशिश करूं। इस उम्र के अंदर लड़के पता नहीं कैसी कैसी अय्याशियां करते हैं, न जाने कैसे कैसे मोबाइल पर मेरे दोस्तों क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। इस दौरे पुरफितन के अंदर जब तक आप अपनी जिंदगी बुजुर्गों के दामन में हाथ में नहीं देंगे, खुदा की कसम शैतान ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको बहका के रहेगा और जहन्नम में ले जाने का रास्ता आपको इतना आसान बता देगा जितना आसान आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने बड़ों की दुआएं लेनी चाहिए। आइए हमदे बारी ताला के चंद शेर पढ़ दूं, इजाजत दे रहे हैं? बोल के सुनना है, शर्त यह है, मंडी कल जाके कहीं और लगाऊंगा, आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। लोग आ रहे हैं धीरे धीरे इंशाल्लाह। शेर देखे मेरे दोस्तों कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। हाय हाय, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। अब आपको बोलना था सुभान अल्लाह, थोड़ा पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो सुबह तक यही शेर पढ़ता रह जाऊंगा, किसी का नंबर आएगा नहीं। बेशक हाँ, तो थोड़ा बोलिए, वाह वाह कीजिए, हाय हाय कीजिए, नहीं समझ में आया कुछ बोलिए तो अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह बोलिएगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी। आपका सुभान अल्लाह पेट्रोल का काम करेगा, डीजल का काम करेगा। अगर आप नहीं दे डीजल और पेट्रोल सफाई कीजिएगा सप्लाई, तो यकीन जानिए मेरा इंजन फूक जाएगा। बड़ी कीमती गाड़ी है, थोड़ा सा देख लीजिए, इसका ख्याल करिए। शेर देखे मेरे दोस्तों, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। अरे वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। एक शेर इशारे कनाए में पेश करता हूँ। दुनिया अपनी ताकतों पे इतराती है, हुकूमतों पे इतराती है। तारीख देखे मेरे दोस्तों, और तारीख में बहुत कुछ दुनिया ने देखा अपनी निगाहों से, और तारीख में बहुत सारी बातें दर्ज भी है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर
समंदर भेज देता है, वही महफूज रखता है। नबी को गार के अंदर वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है, वो इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को। वो इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। आइए नाते पाक बहुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए अपने मुशफिक दोस्त आली जनाब मौलाना जुनैद साहब जीनती मोहतमीम मदरसा जामिया हसन बिन साबित बकायन से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और नाते पाक के अशार से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि अज़्म मोहकम खरीद सकता हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। अज़्म मोहकम खरीद सकता हूँ, कौम का गम खरीद सकता हूँ, एक पैसे पे मुस्तफा लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूँ। जहन से माजूर थोड़ी है, हजारों मील की दूरी बता कर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो। तो मेरे दोस्तों आइए नाते पाक के कुछ चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ, चूँकि नमूना असलाफ पीर तरीक़ा जनाब हजरत मौलाना आसिम साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ात यहाँ हैं और हमारे खान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं हाजी साहब। तो मैं चाहता हूँ कि उनके हवाले से भी आप लोगों की दुआएं आप तक पहुँच जाएं। शेर देखे मेरे दोस्तों, नाते पाक के खालिस मैं चाहता तो शायरी के नाम पर कई जगहों पे कई सूबे में मैं चूरन बेच के चला आया हूँ कसम से, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं वही सुनाया हूँ, लोग यही सुनना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं। खालिस नाते पाक के शेर पढ़ना चाहता हूँ। और नात का सुनना इबादत है, पढ़ना इबादत है, लिखना इबादत है, सोचना इबादत है। आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। शेर देखे मेरे दोस्तों, कमाल ऐसा कि जिस पर जवाल है ही नहीं। लोग कहते हैं ना अल्लाह की रसूल की मिसाल देते हैं रोशनी से, फूल से, शबनम से, गुलाबों से, लेकिन हकीकत क्या है। शेर देखे मेरे दोस्तों, कमाल ऐसा कि जिस पर जवाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। थोड़ा बोले तो मैं पेश कर सकूं थोड़ा सा। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं, है कि नहीं। तो मेरे दोस्तों आप थोड़ा सा बोले तो अच्छा। कमाल ऐसा कि जिस पर जवाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। निगाह रखते हो तो सीरते नबी देखो, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं। निगाह रखते हो तो सीरते नबी देखो, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं। और जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, हाय हाय, जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, जहाने इश्क में ऐसा बेलाल है ही नहीं। जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, जहाने इश्क में ऐसा बेलाल है ही नहीं। हाजी साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, 4 मिसरे 2 याद आ गए, मैं जल्दी जल्दी पेश करके हजरत को आपके हवाले, आपको अल्लाह के हवाले करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। मैं भी सुनना चाहता हूँ, आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है। नाते पाक के शेर अच्छे सुनाने का मौका कभी कभी मिलता है मेरे दोस्तों। शेर देखिए कि जन्नते अदन के जीने की तरफ जाता है, जन्नते अदन के जीने की तरफ जाता है, मेरे आका के सफीने की तरफ जाता है। जन्नते आदन के जीने की तरफ जाता है, मेरे आका के सफीने की तरफ जाता है। हाजियों दिल की तसल्ली के लिए बतला दो, कौन सा रास्ता मदीने की तरफ जाता है। हाजियों दिल की तसल्ली के लिए बतला दो, हाजियों दिल की तसल्ली के लिए बतला दो, कौन सा रास्ता मदीने की तरफ जाता है। मदीने पाक की जियारत, खुदा की कसम दौलत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने करोड़पति नहीं खरबपति लोगों को देखा है, कसम खुदा की कि हज तो छोड़िए उमरा नसीब नहीं हुआ दुनिया से चले गए।
एक मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को 10 बार हज करते देखा है, गर्चे वो हज बदल क्यों ना हो। पता ये चला कि अल्लाह ताला जिसे बुलाता है वही मदीने जाता है। उसके अलावा मेरे दोस्तों दौलत वाले का ताल्लुक इससे नहीं है, और बेहतर हमारे हाजी साहब बताएंगे। अब लोगों को समझ में आया मौलाना आसिम साहब के अनाउंसर को भी इनाम दिया जा सकता है, सिर्फ शायरों को नहीं। लेकिन एक बात बताऊं कि हजरत की तकरीर के बाद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब जो नात भी पढ़ेंगे, तकरीर भी करेंगे, वो चतुर्वेदी भी है, इंशाल्लाह आपके हवाले आएंगे। अशफाक बहराइची की गाड़ी बड़ी बेवफा कर रही है, 7 घंटे उनकी गाड़ी लेट थी, इस वजह से अभी नहीं आए हैं, 1 आध घंटे में वो भी पहुंच जाएंगे। उनकी गाड़ी ऐसे ही बेवफाई कर रही है जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ बेवफाई कर, सेम टाइम वही है। मेरी भी गाड़ी 5 घंटे लेट की है। 7000 स्पेशल ट्रेन है भारत के पास, माशाल्लाह एक भी टाइमली नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। आप एक शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों के ताल्लुक दौलत से नहीं है। अब ये शेर का मजा लीजिएगा, शायर शेर कैसे बनाता है। देखे मेरे दोस्तों के बहरे अनवारे अकीदत में उतर जाता है दिल। मौलाना आसिम साहब और दीगर तमाम बड़े बुजुर्ग हाजी साहब जो बैठे हुए हैं ना, अल्लाह ताला, ये मामूली शख्सियत नहीं है, बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब इनका घर है। दौलत और बिल्डिंगे 5 स्टार होटल, खुदा की कसम ताज होटल में भी ठहरने का मुझे मौका मिला है। लेकिन घर जो इतना खूबसूरत, और उस खूबसूरत के अंदर कालीन और टाइल्स के अंदर जो रूहानियत महसूस करते हैं, इबादत की जो लज्जत इनके घर में मिलती है, खुदा की कसम मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर ये क्यों। तो पता चला कि जितने भी अल्लाह वाले का गुजर भोपाल में होता है और हाजी साहब मौजूद है, तो ये कोशिश करते हैं कि वह अल्लाह वाले के कदम मेरे घर पे पड़ जाए, चाहे रात का वो 2 बजता हो, चाहे 2:30 बजता हो, 3 बजता हो, खिदमत के लिए मेरे दोस्तों ये हमेशा तैयार रहते हैं। अल्लाह ताला इनको अल्लाह खूब नवाजे, उम्र में बरकत अता फरमाए, कमाई में बरकत अता फरमाए, और जन्नतुल फिरदौस के अंदर जब जाएं तो आलिमों के साथ इनको अल्लाह हश्र अता फरमाए, अकाबिरीन के साथ इनका हश्र अता फरमाए। मैं ये ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जिनके बारे में ये कहना पड़ जाता है मेरे दोस्तों। मेरे दिलों पे इन्होंने हुकूमत किया है, बड़े मुश्किल वक्त में इन्होंने मेरी फ्लाइट पकड़वाई है, इसलिए मैं हाजी साहब का शुक्रिया। शेर देखे मेरे दोस्तों के बहरे अनवारे अकीदत में उतर जाता है दिल, वक्त रो रो के दुआओं में बसर होता है। बहरे अनवारे अकीदत में उतर जाता है दिल, बहरे अनवारे अकीदत में उतर जाता है दिल, वक्त रो रो के दुआओं में बसर होता है। अरे किस्मतें नाक रगड़ती है दरे अक़दस पर, तब कहीं जाके मदीने का सफर होता है। किस्मतें नाक रगड़ती है दरे अक़दस पर, किस्मतें नाक रगड़ती है दरे अक़दस पर, तब कहीं जाके मदीने का सफर होता है। अब आइए यहाँ से हम बड़ी तेजी के साथ मुसाफर तय करते हैं, सहारनपुर की अदबी सरजमी पे चलते हैं। वहां जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं, गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब दीशान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज, नमूना असलाफ, पीरे तकरीकत जनाब हजरत मौलाना आसिम साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातहुमुल आलिया का नाम आता है। मैं बड़े अदब से हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है। ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं।